नमस्कार। सूफीज़्म के चौथे लेक्चर में यानी सूफीज़्म के अंतिम लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल पे जाकर उन प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने सूफीज़्म पे 3 लेक्चर्स किए थे। उन सभी लेक्चर में हम लोग बारी बारी से सूफीज़्म के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो आज का लेक्चर हम लोग का सूफीज़्म का अंतिम लेक्चर है। तो यदि आपने उन वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि हम लोग चिश्तिया परंपरा तक बात कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे चिश्तिया परंपरा से आगे, यानी जो सोहरावर्दी परंपरा आया या फिर कलंदरी संप्रदाय है या फिर सत्तारी जो कम्युनिटी चल कर के आया, जिसको सिलसिला भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर सूफीज़्म का अंतिम लेक्चर होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। और यदि आप नहीं देखे हो प्रीवियस को तो आप फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन लेक्चर्स को जाकर के देख लीजिए, तभी चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। अन्यथा आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं फिर भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट, आप तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आवाज़ वगैरह थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। और दूसरी बात कि वीडियो देखने के दौरान किसी भी तरीके का ऐड आए यानी एडवर्टीजमेंट आए तो आप उसको पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, सोहरावर्दी परंपरा। दूसरा जो है सोहरावर्दी ऑर्डर, सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला के बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा, बगदाद के शेख शिहाबुद्दीन, बगदाद के शेख शिहाबुद्दीन इस सिलसिले के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं, या फिर इस सिलसिला का संस्थापक थे। कहाँ के थे? यह बगदाद के थे, याद रखना है। और यदि भारत में बात की जाए तो भारत में इनके संस्थापक के तौर पे बहाबउद्दीन जकारिया को जाना जाता है। बहाबउद्दीन जकारिया को जाना जाता है। इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, सोहरावर्दी परंपरा या सोहरावर्दी सिलसिले के जितने भी सूफी संत थे उन सभी लोगों का राजनयिक यानी राजनैतिक संबंध होता था, और वे लोग राजनेता से या फिर सल्तनत से सेवा प्राप्त करने में संकोच नहीं करते थे, बल्कि वो लोग राजकीय सेवा को प्राप्त करते थे। इसीलिए इसके जो सूफी संत हैं वो पूरे मध्यकालीन में बहुत ही अमीर सूफी संत रहेंगे। लेकिन चिश्तियों के साथ क्या था कि वो लोग सुल्तान से मिलते ही नहीं थे। जैसे आपने देखा हो कि निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान से मिलने से किस तरीके से मना किया था और किस तरीके से स्टेटमेंट जारी किया था कि यदि सुल्तान आ भी जाता है तो मैं दूसरे कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। क्लियर है? तो इन लोगों का जो है राजनेता से बहुत अच्छा संबंध है। तो बहुत अच्छा संबंध रहेगा तो पैसा भी मिलेगा, माल पानी मिलेगा, तो ये लोग अमीर भी रहेंगे। समझ में आ रही बात? इसीलिए बहाबउद्दीन जकारिया को कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत का सबसे अमीर सूफी संत हैं। मध्यकालीन भारत का सबसे अमीर सूफी संत के तौर पे बहाबउद्दीन जकारिया को जाना जाता है, जिनका संबंध सोहरावर्दी सिलसिले से था। इस पॉइंट को लिखना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका जो क्षेत्र है बहाबउद्दीन जकारिया का वह मुल्तान एवं सिंध का इलाका है। मुल्तान एवं सिंध का इलाका है इनका क्षेत्र, यानी इनका जो कार्य क्षेत्र होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लिखिएगा मुल्तान एवं सिंध का इलाका, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि जब इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में, ठीक है, इल्तुतमिश और कुबाचा, आपको पता होगा कुबाचा के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था। और कुबाचा के बारे में आप लोग जानते होंगे जिसका पूरा नाम है नसीरुद्दीन कुबाचा। दरअसल मोहम्मद गौरी के 3 फेवरेट गुलाम थे। गुलाम भी फेवरेट होते हैं, ठीक है। कौन कौन थे? एक का नाम था ताज-उद्दीन यिल्दौज, और दूसरे का नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा, और तीसरे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली एवं बयाना का जो इलाका है, दिल्ली का जो इलाका है, हरियाणा का इलाका, वह दे दिया गया था। जब मोहम्मद गौरी लौटा या फिर मरने लगा तब उसको सौंप दिया कि इस एरिया में तुम शासन करो। उसी तरीके से सिंध का इलाका दे दिया था नसीरुद्दीन कुबाचा को। तो सिंध में चूंकि इल्तुतमिश को भी अपना साम्राज्य विस्तार करना था और सिंध और मुल्तान में ही कौन है, बहाबुद्दीन जकारिया का कार्य क्षेत्र है। तो आपको पता होगा कि धार्मिक लोगों का, बाबा लोगों का कितना प्रभाव होता है लोगों पे, क्योंकि मानसिक तौर पे तो वो लोग गुलाम बना लेते हैं। तो जिन लोगों को मानसिक तौर पे यदि हम लोग गुलाम बना लें तो वो आपके लिए जान भी दे सकते हैं कभी भी, क्योंकि सारा खेल तो दिमाग का ही है। दिमाग जब पागल हो गया, दिमाग जब काम करना बंद कर देता है, तो अच्छे अच्छे लोग जो देख रहे हैं रोड पे ऐसे ही चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं। मैं तो कई बार जाता हूँ, देखा कनॉट प्लेस के बाहर कई लोग चक्कर मार रहे हैं, अब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कपड़ा वगैरह सब कुछ पहने हुए हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, पागल हैं, कहीं पर भी बैठे हुए कुछ खा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यदि आप मेंटली किसी के स्लेब हो जाते हैं, ठीक है, मानसिक तौर पे किसी के गुलाम हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति आपका किसी भी तरीके से कभी भी यूज कर सकता है। यहाँ तक कि मानसिक तौर पे गुलाम लोगों को मैं देखा हूँ कि पंडित जी यदि यह बोल दें कि मतलब डालडा में छान करके नहीं खाना है, घी में छान करके खाना है, तो वो कुछ भी हो जाए, वो कर्ज लेकर के क्यों ना करे, लेकिन वो घी में ही छान करके खाएगा। तो इस तरीके का मानसिक गुलामी ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल कीजिए, मतलब वही जो प्रकृति ने आपको दिया है। तो इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन कुबाचा के बीच में लड़ाई चल रहा था। तो इस लड़ाई में इल्तुतमिश को अपना साम्राज्य कहाँ तक, सिंध एवं मुल्तान के इलाके तक ले जाना था, प्रसार करना था, और यहाँ पर इसका प्रभाव था। तो इसको हराने के लिए यहाँ के बाबा से संपर्क किया इसने कि बाबा आप अपना आदमी वहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पे बाबा कौन है? बाबा हैं बहाबुद्दीन जकारिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने इल्तुतमिश का समर्थन कर दिया। समर्थन करने के बाद इल्तुतमिश जीत गया। तो इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, तब इन्हें शेख उल इस्लाम का पद देता है। पूरे दिल्ली सल्तनत में एक पद होता है, धार्मिक पद है, शेख उल इस्लाम, क्योंकि इस्लाम का शासनकाल चल रहा है। तो उसमें एक शेख होते थे जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी, धार्मिक जो क्रियाकलाप होते थे उनसे रिलेटेड, या उस मामले में सलाह देना हो या किसी भी तरीके का कोई भी कानून बनाना हो, तो वह सुल्तान को निर्देश देते थे या फिर उनको सलाह देते थे। तो शेख उल इस्लाम के पद पे बहाबुद्दीन जकारिया को बैठा दिया। क्यों? अब मदद करोगे तो कुछ इनाम तो मिलेगा ना। जैसे रंजन गोगोई ने मदद किया तो मतलब चले गए ना राज्यसभा में, सांसद तो बन ही गए। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां तक स्पष्ट है? तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन जब हो जाए तो फिर पढ़ने का क्या मजा है। आगे लिखिएगा इसमें और कौन सा पॉइंट हो सकता है, बहुत देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसमें एक लिखिएगा, एक व्यक्ति है इसी में महत्वपूर्ण सूफी संत हैं जिनका नाम है शेख शहाबुद्दीन जलालुद्दीन तबरीजी। इनका जो एरिया है वह बंगाल का इलाका है। अच्छा, आपने बहाबुद्दीन जकारिया के बारे में लिखा ना कि पूरे मध्यकालीन भारत का सबसे अमीर सूफी संत थे। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, इसमें लिखिएगा इनका केंद्र बंगाल था। ठीक है, इनका केंद्र बंगाल था और इनका जो खानकाह है वह पांडुआ एक जगह था बंगाल में, उसी के आसपास देवतल्ला एक जगह है। ठीक है, जैसे डालिम तल्ला एक जगह है कोलकाता में। ठीक है, वहीं पर इन्होंने देवतल्ला के पास इन्होंने क्या बनाया, अपना खानकाह बनाया। और खानकाह क्या होता है आपको बताने की जरूरत है क्या दोबारा? नहीं ना। चलिए, अब इसमें और भी कोई पॉइंट नहीं है। इसमें एक लिख लीजिएगा शेख जलालुद्दीन में ही कि आगे चल करके इनको फिरोज शाह तुगलक ने शेख उल इस्लाम का पद दिया था। वही पद जो बहाबुद्दीन जकारिया को दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इनको किनके द्वारा दिया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक पॉइंट और, इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। कोई मुसलमान एक बार यात्रा करने के लिए सोचता है, इन्होंने 36 बार की। ठीक है, और अगला लिखिएगा कि इन्हें जहां गश्त, पूरे दुनिया के गश्ती लगाते रहते थे। ठीक है, जहानिया जहां गश्त की उपाधि दी गई थी।
बस इतना बात जानना है आपको सुहरावर्दी परंपरा से रिलेटेड, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? मिटाते हैं। अगला लिखिएगा, अगला जो सिलसिला है लिखिएगा फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी, फिरदौसी ऑर्डर, फिरदौसी ऑर्डर। फिरदौसी ऑर्डर में क्या क्या पॉइंट हो सकता है लिखिएगा। फिरदौसी भी जो है सुहरावर्दी का ही, सुहरावर्दी ऑर्डर का ही एक उप संप्रदाय था। उप संप्रदाय, उप सिलसिला भी कह सकते हैं, उप संप्रदाय था। लिखिएगा इसमें, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम लिखिएगा शेख सदरुद्दीन समरकंदी। नाम से स्पष्ट है तो समरकंद के रहने वाले होंगे। ठीक है, शेख सदरुद्दीन समरकंदी, यहां तक क्लियर है? आगे लिखिएगा, सदरुद्दीन मैं कह रहा हूं, इसको बदरुद्दीन कर लीजिएगा। शेख बदरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, इस यानी फिरदौसी सिलसिला का प्रचार एवं प्रसार। लिखिएगा, फिरदौसी सिलसिला का बिहार में, फिरदौसी सिलसिला का बिहार में प्रचार एवं प्रसार शेख शरफउद्दीन याहिया मनेरी। ठीक है, बिहार में इसका जो एक्सपेंशन हुआ है मूल तौर पे बिहार में ही है। शेख शरफउद्दीन याहिया बिन मनेरी, इन्होंने बिहार में इसका प्रचार एवं प्रसार किया और यही वजह से इनका बिहार शरीफ में, जब ये मरे तो इनका मजार है अभी भी बिहार शरीफ में, जो मजार है जिस पे कई लोग जाते हैं मन्नत मांगने बिहार में, वह जो है इन्हीं संत के नाम पे है, इन्हीं का मजार है। और इनके पिताजी थे जिनका नाम था कमालुद्दीन याहिया मनेरी। कई लोग गए होंगे वहां पे, लेकिन उनको पता नहीं है कि यही इन्हीं का मजार है। कमालुद्दीन याहिया मनेरी इनके पिता हैं। किनके पिता हैं? शरफउद्दीन याहिया मनेरी के। इनका जो मजार है वह बिहार के मनेर शरीफ में, जिस जिस प्लेस के लास्ट में शरीफ लगा रहेगा ना, तो आप समझना उनका सूफी संतों के साथ, इस्लाम के साथ संबंध रहा है। जैसे पहले विहार था, फिर बिहार बन गया, फिर बिहार शरीफ। समझ में आ रही बात? तो जब तक विहार था तब तक वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बिहार शरीफ हो गया तो वहां पे सूफी संतों का प्रभुत्व ज्यादा हो गया, जिसका मोनोपोली होगा उसके वजह से उस जगह का नाम होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो मनेर शरीफ में इनका किनका है? इनका है कमालुद्दीन याहिया मनेरी का। आप लोग गए हैं? कई लोग गए होंगे, मैं तो गया हूं। मतलब जाना बहुत अच्छा है, मतलब आर्किटेक्ट वगैरह भी वहाँ का बढ़िया है, मतलब आर्किटेक्चर जो वहाँ पे है वो बहुत ही शानदार है। इसमें और लिखिएगा, शेख याहिया मनेरी, शेख याहिया मनेरी बहदत उल वजूद, बहदत उल वजूद लिखवाया था ना मैंने, बहदत उल वजूद। मतलब जो लोग किसमें, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, बहदत उल वजूद और बहदत उल सुहूद, मैंने दो बताए थे, दो फिलॉसफी सूफीज़म के, तो यह इनके समर्थक थे। यहाँ तक क्लियर है? बस इतना ही जानना है आपको फिरदौसी परंपरा में, इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार में भी यदि बात की जाए तो बिहार में, दक्षिण बिहार में इसका ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, उत्तर बिहार में न के बराबर, उत्तर बिहार में न के बराबर, ध्यान रखना है। अगला लिखिएगा, शतारी सिलसिला, शतारी, शतारी सिलसिला, शतारी सिलसिला में लिखिएगा पहला पॉइंट,
इस सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल्ला सतारी ने, शाह अब्दुल्ला सतारी ने, शाह अब्दुल्ला सतारी शाह अब्दुल्ला सतारी ने की थी। ठीक है। और भारत में इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम लिख लीजिएगा, शेख अब्दुल्ला सतार। इन्हीं का नाम है शेख अब्दुल्ला या फिर जो शाह अब्दुल्ला सतारी है, क्योंकि यह भारत में, यह मूल तौर पे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जैसे चिश्तिया में था ना कि पूरे दुनिया में किसने स्थापना की और भारत में किसने लाया, फिर दक्षिण भारत में कौन ले गए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक ही पॉइंट याद रखना है, भारत में शेख अब्दुल्ला सतार या फिर शाह अब्दुल्ला सतारी। टाइम लिख लीजिएगा, जब लोदियों का शासन चल रहा था, तब लोधी पीरियड में, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी जब चल रहा था, उसी समय यह चल करके आया था। क्लियर है? चलो इसमें लिखिएगा, इस शाखा के महत्वपूर्ण संतों में, इस शाखा के महत्वपूर्ण संतों में एक संत मोहम्मद गौस थे। लिखिएगा, इस शाखा के महत्वपूर्ण संतों में एक महत्वपूर्ण संत मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस, अगला पॉइंट, मोहम्मद गौस का शिक्षा केंद्र जो है, जो उनका एजुकेशनल सेंटर है, वह मूल तौर पे ग्वालियर था। तो आपको पता है इधर फिर मध्य प्रदेश के इलाके में, उधर बिहार में कहाँ, दक्षिण एवं पूर्वी बिहार में क्या चल रहा है, फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी सिलसिला, और एक ग्वालियर वाले हिस्से में चले गए। मोहम्मद गौस इसके प्रमुख सूफी संत हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनको यानी मोहम्मद गौस को तानसेन का गुरु भी माना जाता है। मोहम्मद गौस को तानसेन का गुरु भी माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, मोहम्मद गौस से मुगल डायनेस्टी का या फिर मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक हुमायूं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, या फिर उल्टा इससे सवाल पूछा जाएगा कि हुमायूं के ऊपर निम्नलिखित में से किस सूफी संत का प्रभाव था। तो चाहे जितना भी घुमा ले, आपको याद कर लेना है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला लिखिएगा, मोहम्मद गौस ने अमृत कुंड नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करवाया या अनुवाद किया था। करवाया नहीं, अनुवाद किया, करवाया बोल दिया मैंने। इन्होंने लिखिएगा मोहम्मद गौस के बारे में ही, जवाहर खमसा की रचना की, जवाहर खमसा की रचना की, और उसके अलावा बहर उल हयात नामक थ्योरी का प्रतिपादन किया। और इसी में लिखिएगा, इन्होंने इस्लामी रहस्यवाद एवं हिंदू रहस्यवाद के बीच पुल का काम किया। ठीक है, एक और लिखिएगा, ये जो हमने लिखवाया आपको, अमृत कुंड नामक जो किताब था, अमृत कुंड, उसका फारसी में जो अनुवाद किया, तो उस किताब का नाम लिख लीजिएगा बहरुल हयात। मतलब फारसी में किया तो नाम चेंज हो जाएगा ना, बहरुल हयात। और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें रोगियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, रोग और उसके इलाज के बारे में, मेडिकल से रिलेटेड किताब है। अगला लिखिएगा, इसी में दरबार-ए हमसा लिखे थे ना, और अबराद-ए गौसिया, दरबार-ए हमसा और अबराद-ए गौसिया इनकी प्रमुख रचना है, यानी दोनों इनकी प्रमुख रचना है। आगे लिखिएगा,
जवाब ए हमशा में, जवाब ए हमशा में इन्होंने इस्लामी रहस्यवाद के या फिर ऑब्लिक देकर जादुई क्रियाओं, इस्लामी रहस्यवाद मतलब वही जादुई क्रियाओं का या फिर उससे संबंधित विचारों का कलेक्शन किया है, संग्रह किया है या फिर उसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। जो शब्द आपको सटीक लगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि जितने बार बोलूँगा उतना बार शब्द चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो शतारिया हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, फिरदौसी हो गया, शतारिया हो गया, और कादिरिया संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा कादिरिया ऑर्डर। इसके फाउंडर के तौर पे लिख लीजिएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आगे लिखिएगा भारत में इस सिलसिले की शुरुआत, यह कहाँ के हैं? यह बगदाद के हैं। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत नियामतुल्लाह कादरी, नियामत जोर अल्लाह कादरी और नसीरुद्दीन महमूद जिलानी। नाम तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। नसीरुद्दीन महमूद जिलानी, लेकिन एक कॉमन चीज़ है, जिलानी नाम देख करके आप कादिरिया कम्युनिटी की तरफ आंसर मतलब ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इतना तो गेस कर ही सकते हो आप। इसमें लिखिएगा आगे नियामतुल्लाह कादरी और नसीरुद्दीन महमूद जिलानी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा कादिरिया शाखा के या फिर कादिरिया सिलसिला के अनुयायी, कादिरिया सिलसिला के अनुयायी गाना गाने एवं बजाने यानी म्यूजिक के विरोधी थे। सामान्य तौर पे सूफी क्या करते हैं? समा बांधते हैं, दरगाह पे जाएंगे सूफी संत, पूरा गाना बजाना बढ़िया से हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, मतलब उसी में गाना में लीन होकर के वह अपने महबूब से बात करते हैं, अपने अल्लाह से बात करते हैं। लेकिन कादिरिया जो संप्रदाय के लोग थे, कादिरिया सिलसिले के जो अनुयायी थे, वो लोग म्यूजिक का, समा का, गाना बजाना का विरोध करते थे। आगे लिखिएगा हरे रंग के कपड़े पहनना, हरे रंग के कपड़े पहनना इनके दैनिक जीवन में शामिल था। क्लियर है? और इसी में लिखिएगा दारा शिकोह, दारा शिकोह पता है ना, शाहजहां का बड़ा बेटा है, तो दारा शिकोह का संबंध कादिरिया सिलसिले से ही था। दारा शिकोह का संबंध कादिरिया सिलसिले से ही था। यहां तक स्पष्ट है? यह थोड़ा बड़ा है, इसको बारी बारी से लिखिएगा। कादिर जिलानी को पीरान ए पीर, इनको 3 नाम से 3 उपाधि दी गई है। ठीक है, पहला उपाधि पीरान ए पीर, मतलब संतों का संत, संतों का गुरु, पीरों का पीर। ठीक है, दूसरा लिखिएगा महबूब ए सुबहानी, महबूब ए सुबहानी मतलब लवर ऑफ गॉड। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे महबूब ए इलाही मिला था निजामुद्दीन औलिया को। और इसमें लिखिएगा पीर ए दस्तगीर, पीर ए दस्तगीर, दस्तगीर मतलब गरीब आदमी, अपंग आदमी, जो मतलब जिसको मदद की आवश्यकता है, निर्धन टाइप का व्यक्ति। इसलिए पीर ए दस्तगीर कहने का मतलब क्या है? इसका अर्थ होता, लिख लीजिएगा, मददगार संत। यानी जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं,
उनकी मदद करने वाला पीर, उनकी मदद करने वाला संत, यह तीनों उपाधियां इनको दी गई है। एक बात समझाने की जरूरत है क्या, जब लोदी डायनेस्टी में इसका जो स्थापना हो रहा है, इससे पहले वाले का भी हुआ था, तो लिखिएगा इसमें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसी में लिखिएगा मियां मीर जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे, मियां मीर शाहजहां और जहांगीर के समकालीन थे। मिटाते हैं, इसमें और पॉइंट है, इसको भी लिखेंगे हम लोग। लिखिएगा दारा शिकोह, जो शाहजहां का बड़ा बेटा है, दारा शिकोह शाहजहां के साथ मियां मीर से मिलने लाहौर गया था। दारा शिकोह ब्रैकेट में शाहजहां का बड़ा बेटा मियां मीर से मिलने लाहौर गया था। क्लियर है, यहां तक स्पष्ट है। अगला पॉइंट लिखिएगा मियां मीर की मृत्यु के बाद मुल्ला शाह बदखशी, लिख दे रहा हूं मैं, मुल्ला शाह बदखशी, बदखशा जो इलाका है अफगानिस्तान के आसपास का, चूंकि वहीं के थे इसलिए बदखशी हैं सरनेम में, ठीक है। प्रमुख संत हुए किसके, कादिरिया सिलसिले के, ठीक है। यह कौन, मियां मुल्ला शाह बदखशी दारा शिकोह के तथा जहां आरा पता है शाहजहां की बेटी का नाम है, तो दारा शिकोह और जहां आरा के आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल पीर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे। क्लियर है। आगे लिखिएगा दारा शिकोह ने शेख यतुल औलिया नाम से, शेख यतुल, मैं लिख दे रहा हूं, शेख यतुल औलिया नाम से मुल्ला शाह बदखशी का बायोग्राफी लिखा था। देखो बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखना पड़ता है। ऑटो का मतलब होता है स्व, खुद से, ठीक है। ऑटो जो चलाते हैं तो खुद से ही चलाना पड़ता है, समझ में आ रही बात। ऑटोमेटिक एटीएम भी बना उसी तरीके से, ठीक है। तो बायोग्राफी हमारा कोई भी लिख सकता, लेकिन ऑटोबायोग्राफी हमें खुद ही लिखना होता है, या उसका हिंदी आत्मकथा मतलब खुद से लिखी हुई, समझ में आ रही बात। ऐसे बायोग्राफी का मतलब ही आत्मकथा ही है, उसका जीवन परिचय इस तरीके से, लेकिन इसमें आपके बारे में कोई और लिखता है। क्लियर है। चलिए शेख यतुल औलिया किनका बायोग्राफी है, दारा शिकोह के गुरुजी का है। लिखा किसने, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कहा जाता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी था, मतलब आध्यात्मिक दुनिया में भी ठीक ठाक पकड़ थी। अगला लिखिएगा दारा शिकोह ने 2 किताबें और लिखी, उसको लिखिएगा सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया प्लस, यानी दूसरा किताब सकीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया का मतलब संत होता है, सकीनत उल औलिया। इन दोनों में सूफी संतों के बारे में, यानी उस दौर के जो इसके कॉन्टेम्प्ररी सूफी संत रहे हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी प्रदान की है या फिर विवरण प्रस्तुत किया है। समझ में आ रही बात। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा दारा शिकोह ने 52 यानी 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। फारसी अच्छा खासा जानता था, फारसी जानना आसान है अरबिक जानने की तुलना में, ये बात याद रखना, ठीक है। 52 उपनिषदों का मतलब फारसी में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक रखा सिर ए अकबर, सी र और र पर रेफ, अकबर। अकबर का शाब्दिक अर्थ महान होता है, अच्छा होता है, ग्रेट होता है, ठीक है। अकबर का हर बार आप उसी से अंदाजा मत लगाइए कि मतलब अकबर का मतलब वही अकबर। अकबर का शाब्दिक अर्थ ग्रेट, महान। क्लियर है। चलो मिटाएं इसे। क्लियर है। तो ये कादिरिया संप्रदाय के बारे में था।
मेरे ख्याल से कादिरिया संप्रदाय आपको समझ में आ गया होगा, आ ही जाना चाहिए। कुछ और पॉइंट है तो इसमें देख लेते हैं, तो उसको लिख लिया जाएगा। नहीं, ठीक है, बहुत है बहुत है बहुत है। नक्शबंदी सिलसिला लिखिएगा, नक्शबंदी, नक्शबंदी ऑर्डर। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ये मतलब पूरे दुनिया में यदि फाउंडर की बात की जाए तो लिख लीजिएगा बहाउद्दीन नक्शबंदी। दुनिया के स्तर पे इन्होंने इसका निर्माण किया। लेकिन यदि भारत में बात की जाए तो लिखिएगा भारत में इसके संस्थापक है ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह, बाकी का मतलब वो वाला नहीं जो आपका पैसा बाकी है, ठीक है। इसमें लिखिएगा नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत या फिर नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत आने वाले सूफी संत शरीयत का नियमानुसार पालन करते थे। क्लियर है? अब शरीयत का नियमानुसार पालन कर रहे हैं तो आप कॉमन सेंस लगाओ, बाशरा में जाएंगे या फिर बेशरा में जाएंगे? बाशरा में जाएंगे कि बेशरा में? ऑब्वियस ही बात है, बाशरा में जाएंगे, यानी कि बाशरा का मतलब शरीयत के अकॉर्डिंग, बेशरा का मतलब शरीयत के अनुसार आचरण नहीं। इतनी बार तो बातें हो गई कि याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब लेकिन शरीयत के अकॉर्डिंग तो थे, लेकिन यह म्यूजिक के विरोधी थे, म्यूजिक के विरोधी थे। एक व्यक्ति नहीं, ये पूरे सिलसिले के संत ही म्यूजिक के विरोधी थे। लिखिएगा मुगल शासक बाबर नक्शबंदी संत ख्वाजा अब्दुल्लाह अहरार, ख्वाजा अब्दुल्लाह अहरार, लिख दे रहा हूं मैं, ख्वाजा अब्दुल्लाह अहरार। यह नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत हैं और इनका बहुत ही फेमस चेला था जिसका नाम था बाबर। हाल में वेब सीरीज आई है, इतना विवाद खड़ा हो गया, झूठ का बकवास, ठीक है। अहरार, ठीक है। बाबर इनके क्या थे? शिष्य थे। समझ में आ रही बात? आगे लिखिएगा शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्यों में से थे। शेख अहमद सरहिंदी जो थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्यों में से थे। समझ में आया स्टेटमेंट? हाँ, तो शेख अहमद सरहिंदी के बाद कॉमा देना था, एक साथ लिख दिए तो स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वे उन्हें कौन? शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। किसको? ख्वाजा बाकी बिल्लाह को। वे उन्हें मुजदिद ये गलत भी लिखा जा सकता है, मतलब मेरा वाला लिखा हुआ गलत भी हो सकता है। धर्म सुधारक, मुजदिद का शाब्दिक अर्थ है धर्म सुधारक, कहा करते थे। उसके अलावा एक और इनको उपाधि दिया था, वो लिख लीजिएगा मुजदिद अल-फसानी। अरे बाप रे, मुजदिद अल-फसानी मतलब 100 वर्षों में होने वाला एक धर्म सुधारक। लगता है ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। मुजदिद अल-फसानी यानी 100 वर्षों में होने वाला एक धर्म सुधारक। किसने कहा? शेख अहमद सरहिंदी ने। किसे कहा? ख्वाजा बाकी बिल्लाह को। क्यों कहा? गुरुजी थे तो गुरुजी को तो इतना बात कहते ही हैं लोग। आप लोग भी तो अपने गुरुजी को बहुत सारा उपाधि दे देते हैं ना, हमने भी अपने गुरुजी को दिया था, हर कोई देते रहता है, मिटाते हैं उपाधि। उपाधि देने में जाता क्या है?
अगला इसमें लिखिएगा जहांगीर उनके प्रमुख शिष्य थे। किनके? शेख अहमद सरहिंदी के नहीं, ख्वाजा बाकी बिल्लाह के। लिखिएगा जहांगीर उनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने, उसी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह में ही, उन्होंने वहदत उल सहूद विचारधारा को स्वीकार किया। वह चिश्ती एवं कादरी सिलसिला में भी यकीन रखते थे और उन्होंने अकबर के उदार नीति का, अकबर का पॉलिसी थोड़ा सा लिबरल था, है ना, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी महान हिस्टोरियन बैठे हुए, मतलब सो कॉल्ड हिस्टोरियन, जिन लोगों ने पूरे मुगल को एक ही बार गाली गलौज कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर जिस बेस पे यदि मुगलों को एक ही बार गाली गलौज कर दिया जा रहा है, तो फिर आर्यंस भी तो भारत में कहीं से चल करके आए थे। ये तो सरदार पटेल ने भी अपनी किताब में, तिलक ने भी लिखी है, पटेल बोल रहा हूँ मैं, तिलक ने द आर्कटिक करके किताब लिखी है, उसमें भी, या फिर जो द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है जवाहरलाल नेहरू की, उसमें भी उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज आर्यंस थे और भारत में बाहर से आए थे। तो उस बेस पे फिर उन लोगों को कैसे इंडियन माना जा सकता है? फिर जब मुगल लुटेरे थे तो फिर वो लोग भी लुटेरे थे। तो ये दरअसल फालतू का विवाद है, एकदम मतलब बकवास की बातें हैं, झूठ मूठ का देश बर्बाद कर रहे हैं लोग। इसमें लिख लीजिएगा इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। पहला असबत उल नबूबत, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा में लिखी गई। दूसरा पॉइंट रद ए रफाबिज, इसमें लिखिएगा इस किताब में शिया मत का, आपको पता है शिया और सुन्नी दो हिस्सों में, दो बड़े हिस्सों में मुसलमान बटे हुए हैं। उसके बाद बाकी भी कई सारे छोटे हिस्से हैं, कास्ट सिस्टम है, क्रीड को लेकर के विभाजन है। अब कई लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड जो थी मुस्लिम ही थी, अब मुझे नहीं पता कि कौन थी क्या थी, मतलब, लेकिन उसने हमें एक बार बात करवाया किसी चीज़ को लेकर के। अब कास्ट सिस्टम को लेकर के हमने बोल दिया कि वो चीज़ है तो है ही ना, भारत में भी कौन ऐसा रिलीजन है जिसमें कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, बोल दिए। उस वजह से लड़ाई हो गया और मतलब बातें ब्रेकअप तक पहुंच गई थी। अब मैं क्या करूं, अब जो बात सही है वो तो बोलूँगा ना। ठीक है, तो बातें ब्रेकअप तक पहुंची थी, फिर कैसे कैसे करके माफ़ी मांग करके वो ब्रेकअप को रोका गया। मैंने माफ़ी नहीं मांगा क्योंकि मैंने गलत ही नहीं बोला, मैंने तो बोला कि मैं किताबें भेज देता हूँ, आप पढ़ लो ना, कास्ट सिस्टम इन मुस्लिम्स, बहुत सारे किताबें हैं, आप पढ़ते चलो। कल रात ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सर का नाम है खालिद अंसारी, और वो काम करते पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, पसमानदा मुस्लिम से, उनका द हिंदू में एक बड़ा सा लेख आया, उसमें उन्होंने बताया कि कास्ट सेंसस को लेकर के भी भारत में विवाद चल रहा है। तो उन्होंने कहा मुसलमानों के अंदर भी कास्ट सेंसस होना चाहिए, वो अंग्रेजों के ज़माने में ही हुआ था, और अंग्रेजों के ज़माने में जो हुआ है उसका पूरा विवरण दिया है अम्बेडकर ने अपनी किताब में, और बज़ाब्ते कास्ट का नाम तक बताया है कि मुसलमान में कौन कौन से कास्ट कौन से एरिया में एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं कि वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब किसी को उसको बुरा ही लग गया तो मैं क्या करता, पार्टिकुलर मेरे को किसी को हर्ट करना इस टाइप का कुछ था नहीं। लेकिन जो चीज़ है तो है। अब मेरा टी शर्ट ये पीला लग रहा है ना देखने में, तो है पीला। अब मैं ज़बरदस्ती कहूँ कि ये रेड है, तुम्हारा आँख खराब है, तुम प्रेजुडिस हो, ये वो फलाना बकवास की बातें होंगी। फिर समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तीसरा पॉइंट, ये अलग बहक गए थे हम लोग। मकतूबात लिखिएगा, तीसरा रचना, इसमें लिखिएगा सूफी संत एवं भक्तों को लिखे गए पत्रों का संकलन को क्या कहते हैं उर्दू में, जो उसका फारसी शब्द है, लफ्ज़ है मलफूजात। ठीक है, मलफूजात। कई बार पूछ दिया जाता है ना मलफूजात शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इतना इजी ये लोग पूछ देते हैं ना कि मतलब मन करता है कि वाह, लैपटॉप में रहता है, सवाल को किस भी नहीं कर सकते हो, इतना आसान कभी कभी पूछ देते हैं। इसमें और कुछ है, हाँ लिखिएगा, बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था, और उसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था।
अगला इसमें सूफी संत का नाम लिख लीजिएगा इसी में, नक्शबंदी में ही, शाह वली उल्लाह देहलवी। शाह वली उल्लाह देहलवी, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, उन्होंने हुज्जतुल्लाह अल बलिद्या, ये तो बड़ा नाम है, हुज्जतुल्लाह अल बलिद्या नामक रचना लिखी थी या किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखी थी। इसी में लिखिएगा ख्वाजा मीर दर्द इस सिलसिले के प्रमुख सूफी थे, नक्शबंदी में ही। ख्वाजा मीर दर्द भी इस यानी नक्शबंदी के प्रमुख सूफी संतों में से एक थे। इसमें लिख लीजिएगा मीर दर्द का 2 रचना है, इल इल्लाही मुहम्मदे, रचना का नाम बता रहा हूं मैं, इल इल्लाही मुहम्मदे। दूसरा लिखिएगा इल्मुल किताब, इल्मुल किताब, ठीक है। और इसी में लिख लीजिएगा यह उर्दू के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। कोई भारी बात नहीं है, भारी बात मतलब उर्दू का प्रसिद्ध कवि होना भारी बात है, लेकिन याद करने के सेंस से मैं वो उस सेंस से बोल रहा था, ठीक है। इसमें और कुछ है तो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अब हम लोग लिख लेते हैं शतारिया संप्रदाय के बारे में। शतारिया तो हमने पढ़ लिया ना, शतारिया हो गया, तो फिर बचा इसमें कौन, फिर दौसी भी हो गया। चलो ये बचा है कंदरिया, नक्शबंदी भी हो गया। कंदरिया कम्युनिटी, कंदरिया सिलसिला, कंदारिया भी लिख सकते हो आप, नाम इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आप फैक्ट इधर उधर नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेना। लिखिएगा कंदरिया कम्युनिटी के सूफी संत, यानी कंदरिया संप्रदाय के सूफी संत घूमने वाले दरवेश थे, यानी घूमने वाले मतलब सूफी संत थे। वे अपना सर मुंडवा लेते हैं ना हम लोग, मतलब हिंदुओं में तो कोई डेथ वगैरह कर जाता है तब मुंडवाया जाता है, और कई लोग ऐसे जिसी का डैंड्रफ वगैरह हो रहा है तो वो मुंडवा लिया किसी भी तरीके से, है ना। तो सर मुंडवा कर रखते थे, और हाथ एवं पैर में, हाथ पैर और कान, इन तीनों में लोहा का छल्ला पहनते थे लोगों को डराने के लिए, ताकि भीख वगैरह आसानी से मिल जाए। लिखिएगा सैयद खिज्र रूमी कलंदर कुतुबुद्दीन कलंदर, सैयद खिज्र रूमी कलंदर, एक ही व्यक्ति का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके अलावा कुतुबुद्दीन कलंदर, यह दोनों प्रमुख संत थे कंदारिया सिलसिले के। इसमें इतना ही जानना था। और अगला लिख लीजिएगा मदारिया। हालांकि मदारिया में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, जानने की ज़रूरत ही नहीं इसको। मदारिया में बस ये लिख लीजिए, इसके फाउंडर है शेख बदरुद्दीन शाह मदार, शेख बदरुद्दीन शाह मदार। और अगला लिख लीजिएगा महदबी मूवमेंट, इसी में मतलब सूफियों वाले चैप्टर में ही इसको पढ़ना है। महदबी आंदोलन सूफियों के द्वारा ही चलाया गया था, तो इसको यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, महदी का अर्थ है निर्देशित। महदी का अर्थ है निर्देशित अथवा प्रदर्शित अथवा दूसरे को निर्देश देने योग्य, मतलब जो दूसरे को डायरेक्शन दे सकता है, दूसरे को रास्ता दिखा सकता है, दूसरे को किसी चीज को प्रदर्शित कर सकता है। क्लियर है। महदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह एक सवाल बन सकता है। क्लियर है। महदिया मूवमेंट या महदबी मूवमेंट भारत के निम्नलिखित में से किस काल में चला? मध्यकालीन भारत में चला। ऐसे ऐसे इजी सवाल भी आते हैं, लग रहा हो कि इतना इजी थोड़े ना आता है, आता है। ठीक है, लिखिएगा
सुन्नियों के अनुसार, शिया और सुन्नी पता है ना, दो मुख्य संप्रदाय हैं मुसलमानों के। पूरे दुनिया में मुसलमान इन दो हिस्सों में बटे हैं और फिर अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में वो मतलब क्लान के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिखिएगा सुन्नियों के अनुसार पैगंबर के उत्तराधिकारी, सुन्नियों के अनुसार पैगंबर के उत्तराधिकारी प्रथम चार खलीफा महादयान कहलाए, महादयान कहलाए। आपको पता होगा कि 4 खलीफा हुए थे। ठीक है, उसके बाद चीज़ें मतलब लड़ाई होने लगी, तभी जाकर के शिया सुन्नी में विभाजन हो गया। तो शुरुआत के जो मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस्लामिक वर्ल्ड का कि खलीफा वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट था, और 4 उसमें खलीफा हुआ करते थे पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद। ठीक है, कौन कौन थे? अबू उमर, उस्मान और अली, ये 4 थे। लास्ट के हैं अली। तो जो अली हैं, जो सूफियों का गाना बजता है ना, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, उन लोगों के जहन में या फिर उन लोगों के जो कॉन्सेप्ट है, रिचुअल्स हैं, उनमें अली का जो नंबर है सबसे पहले है। ठीक, तो सभी के अलग अलग थोड़े मत हैं। समझ में आ रही बात? हुसैनी वाले मानते हैं ना, हुसैन को मानते हैं पहले नंबर पे, वो लोग अली को पहले नंबर पे मानते हैं। इस तरीके से समझ में आ रही बात? महदवी मूवमेंट में महदी शब्द का अर्थ समझ में आया। प्रथम 4 खलीफा को सुन्नियों ने क्या कहा? महादयान कहा। आगे लिखिएगा, जौनपुर के सैयद मोहम्मद ने इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस यह 3 पॉइंट याद रखना था। और अगला लिखिएगा, रोशनिया संप्रदाय, रोशनिया संप्रदाय, इसके बारे में बस यह 1 पॉइंट लिख लीजिए। इसका संस्थापक का नाम है बायअजीद, बायअजीद। और दूसरा लिख लीजिएगा कुबराबिया संप्रदाय, कुबराबिया संप्रदाय। और इसमें लिख लीजिएगा मीर सैयद अब्दुल, मीर सैयद अब्दुल इसके फाउंडर हैं। और इसी में लिख लीजिएगा जहां आरा ने शाहिलिया नाम से कादरी सिलसिला के संत, ये तो फैक्ट पूरा इसमें है ही नहीं, छोड़ दो, मुझे लगता है मेरे से छूट गया था। अब हम लोग इसको लगभग खत्म कर दिए हैं, अब इसमें कोई सिलसिला है नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक और लिख लीजिए जिससे सवाल पूछा गया है। एक ऋषि सिलसिला चला था, ऋषि सिलसिला, यह कश्मीर में चला था, यह कश्मीर में चला था। और इसको चलाया था नूरुद्दीन शेख, नूरुद्दीन ऋषि ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ यह लिख लेते हैं जो मतलब अलग टाइप से फैक्ट जो पूछ देते हैं, एकदम मतलब अचानक से कहीं से पूरा मौर्यन काल पढ़ लिया और अचानक से कोई ऐसा फैक्ट वो पेश कर दिए जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो उस टाइप से 2-4-10 पॉइंट है, उसको लिखिएगा। पहला लिखिएगा, कश्मीर की शैव महिला योग लल या लाल, जिसको लल योगेश्वरी भी कहते हैं, द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सूफी धारणाओं का समन्वय शेख नूरुद्दीन ऋषि के आंदोलन में परिलक्षित होता है। एक बार से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, ऐसे ही मतलब अंदर से पूरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सैयद मुर्तज़ा ने योग पद्धतियों के साथ अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से योग कलंदर की रचना की। पॉइंट नंबर 3, बिलग्राम जो कि उत्तर प्रदेश का है, बिलग्राम के विख्यात सूफी संत अब्दुल वाहिद ने हक़ैक़ ए हिंदी या हकीक ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की। क्लियर है? इसमें लिख लीजिएगा, इसका सब्जेक्ट मैटर जो है हकीक ए हिंदी में कृष्ण, राधा, गोपी, यमुना, मथुरा और कृष्ण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में, और उसके साथ साथ इस्लामी रहस्यवाद के बारे में उस किताब में वर्णन किया है। आप लोग लिख रहे हो ना, लिखते चलना, वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिखना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ, हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो आप गुस्सा मत करना, आराम आराम से। ठीक है, अगला पॉइंट, बदायूनी का कहना है कि मखदूम शेख, हमारा जो गांव है ना, मतलब वहाँ पे ये बाबा मखदूम का मतलब एक वो है, मतलब चादर वगैरह लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं, और वहीं पे वो भी है, क्रीमेटोरियम वगैरह भी है। तो जब किसी भी बच्चे का तबीयत खराब होता था तो एक बार हमारे साथ हुआ, आँख में कुछ हो गया था, जैसे आँख में होता है ना मतलब गांव में,
तो वो एक बर का बड़ा सा पेड़ था, तो उसका दूध आंख में लोग डालते थे तो उससे ठीक हो जाता था। और वहीं का बर का पेड़ डालते थे, मतलब वहीं के बर का पेड़ का दूध, क्योंकि वहां पे शेख मखदूम का जो वो बना हुआ था, लोग कहते थे कि इनका आशीर्वाद है, मतलब इसलिए ठीक हो जाता है। तो बाबा जी से चलो वहां पे चादर वगैरह चढ़ाएंगे इस तरीके से। तो एक बार हमारे साथ हुआ था, संयोग से ठीक भी हो गया था, लेकिन मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों में, सीरियसली होता ही नहीं। लिखिएगा, बदायूनी का कहना था कि मखदूम शेख तकी उद्दीन वैज रब्बानी तो मुल्ला दाऊद द्वारा लौरिक एवं चंदा के प्रणय प्रसंग पे रचित उनके प्रसिद्ध काव्य चांदियान के पदांशों का उद्धरण या फिर विवरण प्रस्तुत करने का काम किया करते थे। अगला पॉइंट, मलिक मोहम्मद जैसी एक रूढ़िवादी मुसलमान होने के साथ साथ, मलिक मोहम्मद जैसी एक रूढ़िवादी मुसलमान थे, कंजर्वेटिव मुस्लिम, रूढ़िवादी मुसलमान होने के साथ साथ एक महान सूफी संत थे। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुबरबिया संप्रदाय के संस्थापक, यानी एक और संप्रदाय है, कुबरबिया संप्रदाय के संस्थापक नजीमुद्दीन अल कुबरा थे, नजीमुद्दीन अल कुबरा। और भारत में इसके संस्थापक हैयद अली हमदानी थे, और भारत में इसके संस्थापक हैयद अली हमदानी थे। और इसका प्रचार एवं प्रसार केवल और केवल कश्मीर के इलाके में रहा। ठीक। और अगला पॉइंट, भारत में अधिकांशतः सूफी संत उलेमा वर्ग से आते थे। ठीक है, उलेमा मुसलमानों का एक डोमिनेंट क्लास होता था, मतलब वो वर्ग है, कास्ट वाला वर्ग नहीं। उलेमा एक वर्ग है, जैसे इंटेलेक्चुअल क्लास होता था, उलेमा क्लास धार्मिक जो मतलब पढ़े लिखे होते थे, जो सबसे ऊपर के जो हैं धार्मिक ओहदे में सबसे ऊपर के पढ़े लिखे व्यक्ति, तो उलेमा वर्ग से आते थे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अब इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अपवाद के तौर पे लिख लीजिएगा नसीरुद्दीन चिराग, नसीरुद्दीन चिराग जो है अपवाद हैं इसमें से। अब हम लोग सूफी मतलब जो था, सूफी परंपरा, सूफी मूवमेंट, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब इसमें कुछ भी मतलब बचा हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। हमारे पास प्रीवियस ईयर ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग के पास किसी के पास होगा तो आप लोग हमें भेज सकते हो, PDF में होगा तब, नहीं तो ऐसे फिर थोड़ा सा नहीं हो पाता। कुछ सवाल पूछे गए हैं, 2-3 सवाल हैं, बस उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कहाँ पे चला गया? हाँ, ठीक है। देखिए, एक सवाल है जून 2011 का है, और वो सवाल है सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ होता है? विलायत। और आपको मैंने बताया था कि विलायत क्या होता था। विलायत एक स्पिरिचुअल डोमेन होता था, मैंने पहले ही क्लास में बताया था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता है। देखो कितना आराम से आप टिक कर लोगे, मेहनत करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल डोमेन को, आध्यात्मिक क्षेत्र को कहते थे। विलायत एक मतलब क्षेत्र होता था, जैसे इक्ता एक क्षेत्र होता था, लेकिन इक्ता स्पिरिचुअल से रिलेटेड नहीं था। लेकिन विलायत भी जमीन का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल काम होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र इसीलिए बोला गया। स्पिरिचुअल डोमेन, स्पिरिचुअल एरिया भी आप कह सकते हैं। ठीक है। एक सवाल है दिसंबर 2011 का, कथन है शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को एक के बाद एक दिल्ली की राजगद्दी पे आसीन होते हुए देखा, लेकिन वे कभी भी किसी के दरबार में मिलने के लिए नहीं गए। यह स्टेटमेंट तो मैंने लिखवाया था, यह बिल्कुल सही है। कारण है वह सुहरावर्दी सूफी संतों को राज्य द्वारा प्रदत्त प्रशय से अप्रसन्न थे। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, देखो ऐसा है कि नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है, सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संतों को जो राज्य के द्वारा मतलब स्टेट के द्वारा जो पैसे मिल रहे थे उससे निजामुद्दीन औलिया नाखुश थे, मतलब खुश नहीं थे। यह सेंटेंस दोनों सही है, दोनों सेंटेंस सही है,
लेकिन निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में मिलने के लिए नहीं गए, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस कारण का इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इस तरीके का 10 सवाल पूछा जाता है। मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक लेक्चर हम लोग मतलब 20 से 30 मिनट का कर लेंगे कथन से कारण का, मतलब 10 सवाल लेंगे कथन कारण वाला, और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। क्योंकि मोस्टली बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, हालांकि मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। एक है दिसंबर 2009 का सवाल है, कथन है सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। पहला सिलसिला है और इतने सारे सूफी संत महान लोग सब उसमें हैं, ठीक। और स्टेट को जो लोग मतलब बॉयकॉट कर रहे हैं कि स्टेट का पैसा नहीं लेंगे, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है ना भाई, बड़ी बात है। और मतलब एक सूफी संत है जो 7-7 राजाओं का शासनकाल देख रहा है, तो महत्वपूर्ण था ही चिश्तिया सिलसिला, सबसे महत्वपूर्ण था। सही है कथन। कारण है सिलसिला का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और दक्खन था। यह बात सही है, 100% सही है। चिश्तिया सिलसिला का प्रभाव ही तो यहीं तक था। केरल वगैरह में कहाँ था? नहीं था ना। दक्कन में तो गेसुदराज गए थे, चल करके गए थे ना। दक्कन में तो दक्षिण भारत में कुछ लोग गए थे, और उत्तर भारत में तो था ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब का इलाका था। इसमें पूछने वाली बात क्या है? तो कथन और कारण, तो इसमें क्या है, कारण कथन को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है, सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। उसमें बताता है कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। समझ में आ रही बात? अगला है जून 2008 का सवाल है, निम्नलिखित में से सूफी संतों का क्रम ऋषि सिलसिला कहलाता है। मतलब 4 जगह का नाम है और कहाँ का जो सिलसिला है ऋषि सिलसिला कहलाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था ऋषि सिलसिला कश्मीर का है। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में कश्मीर, हैदराबाद, अजमेर और आगरा, तो ऑब्वियस सी बात है कश्मीर होगा। हैदराबाद की बात ही नहीं करना है, फिजूल की बात ऑप्शन दे दिया, आगरा की बात ही नहीं करना है। अजमेर का तो बात हो सकता है कि चिश्तिया सिलसिला गया हुआ था। समझ में आ रही बात? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में चिश्ती सिलसिला का संगठन किया, मतलब निर्माण किया? इस फैक्ट को लिख लीजिए। शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर, शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर ने, मैंने लिखवाया भी था, बंगाल में चिश्ती परंपरा का नींव रखा था। अब लिखिएगा अगला एक सवाल है जून 2007 का, अलग अलग समय पर विभिन्न सूफी संतों का यानी सूफी सिलसिलों का भारत में सूत्रपात हुआ। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। पहले कौन सा है देखिए, इसमें ऑप्शन में दे रखा है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी। उसके बाद है सुहरावर्दी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी। उसके बाद है सुहरावर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी। तो जो पहला सिलसिला होगा वह तो चिश्ती ही होगा, इसमें कोई डाउट है। दूसरे नंबर पे तो सुहरावर्दी होगा, क्लियर है। तीसरे नंबर पे कादरी, लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, लास्ट में नक्शबंदी। इन चारों ऑप्शन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था। तो इस तरीके से भी ये लोग सवाल पूछते हैं। आगे यदि सवाल की बात करें तो एक है इसमें जून 2006 का सवाल है, जिसमें है 4 ऑप्शन, मतलब 4 सूफी संतों का नाम है और दूसरे तरफ सिलसिला का नाम दिया हुआ है। तो आपको इसमें से बताना है, मतलब मैच करना है। एक तरफ है निजामुद्दीन औलिया, तो क्लियर है चिश्ती सूफी संत थे। शेख नूरुद्दीन आप बता देना, और बहाउद्दीन गंजबख्श, यह भी मैंने बताया था बहाउद्दीन गंजबख्श के बारे में। और दादू, ये दादू जो हैं ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड हैं, दादू दयाल। तो जब हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, एक लेक्चर में भक्ति आंदोलन को ख़त्म कर देंगे हम लोग, तो भक्ति आंदोलन में फिर दादू के बारे में हम लोग उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है सूफी, आज मतलब सूफीज़म जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में बात करेंगे, या फिर अगला लेक्चर किस पे जाता है वो देखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और आप सभी से एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल पे अब ज़्यादा लोग जुड़ नहीं रहे हैं, मतलब चैनल एक तरीके से रुकता जा रहा है। तो आप लोग क्या करें कि आपके जितने भी दोस्त हैं, हर किसी के पास तो 10 या 20 लोग तो होंगे ही ना मिनिमम।
50 लोगों से कम किसी का व्हाट्सअप नहीं होता, ठीक है। तो आप कम से कम इतना करो कि आप अपने तरफ से कम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जोड़िए। आप ये काम हमारे लिए कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।